Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Last time I was talking about that we did on the scroll of this thing that if we scroll, um, we have to today work on this day and night mode, okay? Basically, but just giving some 5-10 minutes for this. That we were talking that if we scroll, the project is scrolling. Now it's landing into the contact section, and the moment it lands in contact section, this guy is selecting it. Even if we have the that guy, what's that hamburger, still the contact is selected. If you move up, it will go to the projects. You move up skills and all, or you click, it will go to that location and it stays selected. This is what we were talking about last time. So we said that firstly we work on the scroll of the window, right? Pen. Okay. We said we work on the scroll of the window. That whenever we scroll, firstly what we did is gross way we talk about that when we scroll actually, this scroll bar from this side, or you click or you scroll, basically you click, still the scrolling happens. So when you scroll, you note down the y value of the window कि आपका y किधर पहुंचा है. और चूंकि मेरे सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे पहला वाला सेक्शन है, फिर दूसरा है, पहला होम है, दूसरा अबाउट है, फिर स्किल्स है, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कॉन्टैक्ट है. ये मेरे सेक्शंस हैं. और मुझे देखना है कि जब ये स्क्रॉल किया मैंने, क्या वाई प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में है. अगर प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में है तो प्रोजेक्ट बंदे को हमें सेलेक्ट करना है. और अगर मेनू आपका जो यहाँ से जो अगर ये कॉन्टैक्ट हैमबर्गर मेनू आ गया तो उसमें भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है कि दो बंदों को सिलेक्ट करना है आपको. यानी कि अगर आपका वाई वैल्यू आपके होम में है तो आपका होम वाला बंदा ये सिलेक्ट होना चाहिए, और आपके हैमबर्गर में भी होम सेलेक्ट होना चाहिए. तो हम काम किस पे कर रहे हैं? ऑन द विंडोज़ वाई, ठीक है ना. और ऑन स्क्रॉल हमने सारा करना है. ठीक हो गया. यानी कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं भाई साहब कि जब आप स्क्रॉल करोगे, या जब यहाँ पे हम आ गए, हमने पहले क्या किया, लेट सेक्शंस, हमने एक वेरिएबल बनाया सेक्शंस. उसमें हमने डॉक्यूमेंट से क्वेरी सेलेक्ट ऑल किया. एक बात भी याद रखो, यहाँ पर भी मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल किया था. बाद में मुझे याद आ गया, इस वक्त मैंने सबको ही सिलेक्ट किया. यही थोड़ा सा इसमें हो गया था उस वक्त. सो हमने यहाँ पे क्या किया काम कि पहले मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल में जितने भी चीज़ें हैं, अगर क्वेरी सेलेक्टर करेंगे वो सिर्फ पहले वाले बंदे को पकड़ेगा. तो मैंने कहा जिसका नाम भी सेक्शन है, तो डेफिनेटली है कि अगर आप अपने इसमें जाओगे, HTML में आप जाओगे, किसका नाम सेक्शन है? इन सब का नाम सेक्शन है ना. होम है आपका, ये भी सेक्शन है. अबाउट सेक्शन है, स्किल है. तो 1 2 3 4 5 सेक्शंस आपके पास है. तो एक एरे बनेगी, डेफिनेटली एक एरे बनेगी जब आप क्या करते हो काम, जब आप ये कहते हो कि आप मुझे सब सेक्शंस को सिलेक्ट करो. तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो सेक्शंस है, ये जो वाली सेक्शंस, ये जो सेक्शंस है, ये एक एरे बनेगी. और इस एरे के अंदर होगा क्या? इस एरे के अंदर होगा आपके सेक्शंस, जो जितने भी सेक्शन जिनका नाम सेक्शन है, वो सारे के सारे उनका एड्रेस इसमें होगा एरे के अंदर. वो 5 सेक्शंस है, तो पहले में आपका होम होगा सेक्शन, दूसरे में आपका अबाउट होगा, फिर स्किल्स होगा, फिर प्रोजेक्ट होगा, फिर कॉन्टैक्ट होगा. ठीक है ना. तो यानी कि सेक्शंस जो हैं उसमें आपके सेक्शंस बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट में देखा कि जितने भी आपके सेक्शंस हैं उनको आपने ना सिलेक्ट कर दिया. उसके बाद नैव लिंक्स एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल बनाते हो आप. ये भी एक एरे वेरिएबल बनेगा, क्योंकि आप कहते हो कि आप सारे ऐसे बंदे जो डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर सारे ऐसे बंदे हैं जो कि हेडर के अंदर है, जो नैव टैग के अंदर है और एंकर टैग है. यानी कि अगर आप देखोगे आपका जो यहाँ पे HTML है, उसमें जो हेडर है, ये वाला हेडर है ना, इसमें जहाँ जहाँ आपका नैव टैग है, तो हेडर के अंदर ये मेरा हेडर है. इसमें नैव टैग ढूंढना है तो ये रहा मेरा नैव टैग शुरू. एक नैव टैग ये है जो नैव बार है. तो उसमें जितने भी एंकर टैग्स हैं तो ये 5 हो गए. फिर लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि दूसरा नैव टैग भी हमारे पास है जो कि हमारे किसके लिए, हैमबर्गर वाला. तो उसके 5 भी, तो कुल मिला के 10 मुझे सिलेक्ट होंगे. यानी कि यहाँ पे script.js में जो ये nav links है, अनदर एरे बनेगी, ये दूसरी एरे होगी. और इसके अंदर 10 आइटम्स होंगे 0 to 9. और ये सारे एंकर टैग्स, जितने भी एंकर टैग्स हैं, 5 आपके ऊपर वाले जो आपका लिंक है, और 5 आपके हैमबर्गर वाले, वो सारे होंगे इसमें सिलेक्टेड nav links में. यानी कि अगर मैं इसको फॉर ईच लूप करूँ,
क्या करूँ, फॉर ईच लूप। फॉर ईच में क्या कहते हैं, हम कहते हैं फॉर ईच, और हम एक वेरिएबल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल रखते हैं। फर्ज कीजिए मैंने एक वेरिएबल, मैंने परसों कहा था कि मैंने एक कप रखा, तो कोई भी वेरिएबल जो भी आपके हैं, जैसे फर्ज में मैं अपना शॉर्ट नेम रखूँगा जुनी फॉर ईच को। अब जुनी क्या होगा, एक एक करके, जिसमें इसका नाम रखूँगा कप, ठीक है, फॉर ईच के बाद उसमें क्या होगा कि जितने भी फॉर ईच, पहले आपको बताना पड़ेगा किस एरे के साथ। मैं कह रहा हूँ इस एरे के साथ जिसका नाम नैव लिंक है, तो मैं कहूँगा नैव लिंक्स डॉट फॉर ईच। उसके बाद मैंने एक कप लिखा CUP, तो कप, पहला जो कप है वो इस बंदे के साथ लगेगा, तो पहला एलिमेंट इसमें जाएगा। फिर जो नेक्स्ट ये लूप है, चूँकि लूप यहाँ से ब्रेस होती है, फिर ये वापस आता है यहाँ से, ठीक है ना। जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, अब ये वाला एंकर टैग इसमें जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, और खुद ये एंड तक जाएगा। आपको जैसे आप फॉर लूप करते हैं नॉर्मली, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन जितनी भी लेंथ आपकी होगी, और i प्लस प्लस, तो i 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है जितनी आपकी लेंथ है, और आहिस्ता आहिस्ता i प्लस प्लस होता है कि i अब इसके साथ है, अब इसके साथ है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ईच लूप जो होता है, चाहे आपका PHP हो, चाहे आपका पाइथन हो या जावा हो, इस सब में एक्सटेंडेड फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उसमें फॉर ईच लूप आपका होता है, जो क्या काम करता है, वो खुद ही पहले एलिमेंट के पहले जो एरे है उसके पहले एलिमेंट के साथ मिलेगा, तो वो जो है वो एलिमेंट इसमें जाएगा जो आप यहाँ पे वेरिएबल बताओगे। उसके बाद वो नेक्स्ट 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 करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको छान मारेगा। तो जब भी आप फॉर ईच लगाओगे, वो पूरी एरे पहले बिगिनिंग्स टू एंड स्कैन करेगा। ठीक हो गया? एनी इश्यूज इन दैट? ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैंने बताया आपको कि भाई ये जो ये वाली चीज़ है, ये है क्या, ये आपकी एरो फंक्शन है। कि हमने कहा कि या आप तो फंक्शन लिखो फिर कॉल करो, ठीक है ना। एक फंक्शन आप लिखो फिर उसको कॉल करो, ऐसे आप कॉल करो। फिर मैंने कहा कि नहीं, कॉल भी नहीं करना, फंक्शन का नाम भी नहीं लिखना, एंड सो ऑन एंड सो। फिर मैंने कहा साहब कि फंक्शन आप नाम लिख सकते हो, कॉल ज़रूरी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये भी मत करो, सिंपल एक, जब भी आपको फंक्शन लिखनी हो वहीं पे तो एरो ऑपरेशन करो और लिखो फंक्शन। वो कॉल भी है, वही फंक्शन है, ना नाम लिखने की ज़रूरत है और ना ही आपको कॉल करने की ज़रूरत है। तो एरो फंक्शन कुछ और नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फंक्शन विच इज़ रिटन देयर ओनली। जहाँ आपको ज़रूरत है उसी मोमेंट पे आप लिख रहे हो, ठीक है ना। इसको कॉल करने की ज़रूरत है, ना डिफाइन करने की ज़रूरत है, ना फंक्शन लिखने की ज़रूरत है, ना इसको फंक्शन नेम लिखने की ज़रूरत है। तो ये वाला चीज़ हो गया। उस पुराना वीडियो देखिए जिसको स्किप हुआ है, वो ही कैन सी द वीडियो में फ़िलहाल लगा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है बच्चों के, तो मैं वीडियोज़ रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि भाई जो विंडो डॉट स्क्रॉल, हम स्क्रॉल पे काम कर रहे हैं ना, ऑन स्क्रॉल, यानी कि जब विंडो स्क्रॉल कर रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, उस वक्त वाई की पोजीशन क्या है, जो विंडोज़ की वाई की पोजीशन है, जो स्क्रॉल के वाई की पोजीशन है, यानी कि विंडो जब जा रहा है तो उसके वाई पोजीशन जो है ना, वो नोट डाउन करो विन वाई में। वो सो विन वाई इज़ टेकन अप। तो अब मुझे सिर्फ इतनी चीज़ देखना है कि ये जो वाई मेरा है ये किस सेक्शन में लाई कर रहा है। क्या मेरा वाई इस सेक्शन में कर रहा है, इस सेक्शन में कर रहा है, इस सेक्शन में कर रहा है? जिस भी सेक्शन में करना है उस हिसाब से ऊपर जो जो मेरे पास नेविगेशन है उनको वहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये मसला हो गया एक चीज़। तो वाई के अंदर क्या है इस वक्त, बताएं जल्दी, व्हाट इज इन द विन वाई? हाँ जी, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ स्क्रॉल जो विंडो का स्क्रॉल है उसका वाई। ठीक हो गया? एनीबडी हैविंग कंफ्यूजन अप टू दिस, कैन टेल मी। उसके बाद अब मैं फॉर ईच लगाऊंगा। फॉर ईच से पहले बोलना किस एरे पे, सेक्शंस एरे पे। सेक्शंस एरे में है क्या, जितने भी पांचों सेक्शंस हैं वो सेक्शन एरे में है। यानी कि ये वाली लूप जो है यहाँ पे, ये जो है अब लूप लगेगी सेक्शंस एरे पे। जो सेक्शंस एरे हैं उसमें आपने सारे सेक्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, वो सेक्शंस एरे में है। तो उसका जब फॉर ईच लगाओगे तो जो कप आपका है वो SEC है, वो आपका कप है। तो SEC पहले वाले बंदे के साथ लगेगा, पहले सेक्शन के साथ लगेगा, फिर दूसरी बार दूसरे सेक्शन के साथ लगेगा, फिर तीसरी बार तीसरे सेक्शन के साथ। फिलहाल जो आपका यहाँ ब्रेस है यहाँ से यहाँ शुरू है, यानी कि पहली बार ये सारी लूप चलेगी इस वाले बंदे के लिए जो कि मेरा है होम सेक्शन, है ना। तो होम सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको कह रहा हूँ भाई तेरा होम सेक्शन जो है ना उसका टॉप क्या है। यानी कि जो आपका होम सेक्शन है यहाँ पे,
जो आपका होम सेक्शन है, ये आपका होम सेक्शन है ना, पहला वाला बंदा, ये होम सेक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ इसका टॉप किधर है, ठीक है, मैं इसका टॉप ढूंढ रहा हूँ। जो इसका टॉप है, जो इसकी ये हाइट है, और इसका आईडी क्या रखा था आपने, वो डेफिनेटली आपने होम रखा था। वो तीनों चीज़ें मैं लूँगा कि इसका टॉप किधर है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, और इसका आईडी क्या है। जो भी सेक्शन पहली पहली बार चलेगा होम के लिए, दूसरी बार चलेगा अबाउट के लिए, तीसरी स्किल, फिर प्रोजेक्ट, और फिर कॉन्टैक्ट्स के लिए। ठीक हो गया। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं ये यहाँ पे लूप चला रहा हूँ, ये सेक्शंस के ऊपर लूप चला रहा हूँ फॉर ईच, तो SEC इज द वेरिएबल विच फर्स्ट टाइम अटैच इटसेल्फ विद व्हाट, द होम। तो उसका टॉप कितना है, ऑफसेट जो सेक है, सेक में है कौन इस वक्त, होम सेक्शन, उसका ऑफसेट टॉप कितना है, उसकी ऑफसेट हाइट कितनी है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, वो इन तीन वेरिएबल्स में जाएगा। ठीक है। अब जो मेरा वाई मैंने पकड़ा हुआ था यहाँ पे, क्या वो वाई इस टॉप से ज़्यादा और हाइट जो इसकी है उससे कम है कि नहीं। देखो, अगर मैं मुझे देखना है कि क्या मैं होम सेक्शन में हूँ कि नहीं, जो मेरा यहाँ से जो वाई वेरिएबल है, चाहे मैं यहाँ पे हूँ चाहे मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, ठीक है, तो मेरा वाई का वैल्यू कभी इधर, मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे नीचे वाई जा रहा है ना, वाई जा रहा है नीचे। अगर इस रेंज के अंदर मेरा वाई है, जो इसका ये टॉप है 0 और इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, इसकी जो हाइट मैं करूँगा और फिर मैं लूँगा इसका बॉटम कितना है। बॉटम कैसे निकलेगा, जो इसकी ये टॉप है प्लस जो इसकी हाइट है ना, इसका टॉप इस वक्त 0 है, फ़र्ज़ कीजिए ये हाइट इसकी 700 है, सो 700 प्लस 0 दैट इज टोटल 700। ये सारी विड्थ जो होगी वो 700 की होगी। अगर इस 700 की रेंज के अंदर 0 से लेकर ग्रेटर देन जो टॉप, यानी कि टॉप जो है उससे बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 कुछ, और जो इसकी टोटल ये निकली कितना इसका एरिया है, उसके अंदर अगर मेरा वाई आ गया तो उसका मतलब है किधर है, तो मैं तो होम में हूँ। तो मुझे तो होम सेक्शन फिर करना चाहिए सिलेक्ट, और अगर यहाँ पे हैमबर्गर होगा उसका भी होम करना चाहिए, इस तरीके से हाईलाइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिलहाल हम यहाँ पे होम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इस रेंज में नहीं आता कि आपका जो विन वाई है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू सेक टॉप एंड लेस देन इक्वल टू सेक टॉप प्लस हाइट, यानी कि उसका जो एरिया है टोटल, अगर वो उस रेंज में नहीं आता है तो मुझे ये करना ही नहीं चाहिए, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो लूप आगे बढ़ेगी। अब सेक में कौन होगा, अब कौन होगा सेक में, अब दूसरा सेक्शन होगा, क्योंकि होम, फ़र्ज़ कीजिए आप जब स्क्रॉल कर रहे थे ना, आप स्क्रॉल जब आप कर रहे थे, आपका वाई जो था ना वो यहाँ पे था, वो अबाउट में था फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फ़र्ज़ कीजिए वो स्किल्स में था, वो स्किल्स एरिया में था वाई आपका, अब आप यहाँ पे आ गए हैं। तो उसका मतलब है कि जो आपका वाई है वो ना होम एरिया में है। तो जब दूसरी आइट्रेशन लग गई यहाँ पे, दूसरी आइट्रेशन में सेक अब किसके साथ अपने आप को जोड़ेगा, अब सेक होम के साथ नहीं, स्किल्स अबाउट के साथ जोड़ेगा, और वो देखेगा उस वक्त जो सेक टॉप है, उस वक्त जो वेरिएबल सेक टॉप है, अब सेक में कौन है, अबाउट, अबाउट का जो ऑफसेट टॉप है, अबाउट का जो हाइट है, और अबाउट का जो एट्रीब्यूट है वो लेगा इसमें, और देखा क्या हुआ है मेरा उस रेंज में आता है कि नहीं है। अगर वो उस रेंज में नहीं आता है तो मुझे ये करना ही नहीं है। सो आई विल, क्योंकि इफ फॉल्स हो गया सो इट विल गो बैक टू दिस। अब सेक किसके साथ जुड़ेगा, स्किल्स के साथ। अब इस वक्त स्किल्स का जो टॉप है, उसका जो हाइट है, उसका जो एट्रीब्यूट है, वो इन वेरिएबल्स में होगा। तो इन वेरिएबल्स में अब स्किल्स की चीज़ें होंगी। और क्या मेरा विन वाई इस रेंज में आ रहा है, अगर आ रहा है, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए आ रहा है, हम अभी उधर ही थे, ठीक है ना, तो उस सूरत में आप क्या करोगे काम, आपने पहला काम करना है कि कहीं जहाँ पर भी हो सकता है कि इससे पहले, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम जब ये अबाउट में थे, मान लीजिए अभी अभी इससे पहले हम अबाउट में थे, तो अबाउट का जो है ये हाईलाइट हो चुका है, इसका एंकर टैग, ठीक है ना, और अबाउट का जब हम ये करेंगे, ये वाला एंकर टैग भी हाईलाइट हो चुका है। तो दो जो मेरे एंकर टैग्स हैं उनके ऊपर एक्टिव क्लास लग चुका है। तो मुझे चाहिए कि मैं उनको पहले रिमूव करूं, और मुझे नहीं पता कि मैं इससे पहले कहाँ था, क्या मैं स्किल्स में था, क्या मैं अगर मैं प्रोजेक्ट में होता तो प्रोजेक्ट के दो चीज़ें
10 एंकर टैग्स में से ये 5 एंकर टैग्स और नेविगेशन के जो हैमबर्गर 5, उनमें से 2 पे एक्टिव लगा होता, चाहे आप किधर भी हो। तो 2 पे लगेगा आपका एक्टिव, वो लगा होगा। तो पहले मुझे, जब मैं अब स्किल्स पे हूँ, अब मैं स्किल्स पे जब हूँ, तो मुझे उन 2 को, मुझे नहीं पता कौन से 2 हैं, तो मैं पहले से लूप चलाऊंगा 10 के 10 एंकर टैग्स के लिए। जिधर मुझे एक्टिव मिलेगा उसको मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, अब जब हमारा इफ़ लूप जब निकला ठीक, अब मैं जब स्किल्स में था, जब मैं स्किल्स में था और मेरा विन वाई उसी रेंज में, जो स्किल्स की रेंज है उसी में लाई कर रहा है, तो उसका मतलब है कि मैं स्किल्स में हूँ इस वक्त। तो पहले जो बंदे थे, मैं नैव लिंक में क्या है, वो सारे के 10 जो नैव लिंक मेरा है उसमें 10 के 10 नैव लिंक्स में जो भी एंकर टैग है, नैव जितने भी नैव 2 मेरे हैं HTML के अंदर, और उनमें एक में 5 है, दूसरे में भी 5 एंकर टैग्स है, तो 10 के 10 एंकर टैग्स नैव लिंक में है। तो मैं सारे के सारे नैव लिंक्स को फॉर ईच चलाऊंगा, और उस वक्त का कप जो मेरा था वेरिएबल था उसमें लिंक्स कहूँगा, और लिंक डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, यानी कि उसके अंदर अगर एक्टिव कहीं पर है उसको रिमूव करो, उसका क्लास रिमूव करो। ठीक है ना, हो गया वो रिमूव, सबके रिमूव हो गए। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा एक्टिव मेनू। ठीक है, और मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ उन बंदों को, मैं सिर्फ उन बंदों को सिलेक्ट करूंगा जो ये आईडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आईडी इस वक्त स्किल्स का है। जो इसने आईडी पकड़ा होगा, वो कौन सा आईडी पकड़ा होगा, वो आईडी इसने पकड़ा होगा जो आईडी स्किल का है। अब स्किल जो है उसका आईडी क्या है, ये है उसका आईडी, ये नहीं है, जो आईडी व्हाट इज दिस आर मैनुअल लिंक्स। हाँ, ये जा रहा है वहाँ पे। हम कह रहे हैं कि ये मेरा स्किल्स है। अगर ये सेक्शन, नहीं सेक्शन की बात हो रही है ना, ये सेक्शंस की बात हो रही है, ये रहा सेक्शंस। अगर ये स्किल पे है, ठीक है ना, दिस इज द सेक्शन स्किल, उसका आईडी क्या है स्किल्स, तो आईडी स्किल्स होगा इस वक्त। उसमें पकड़ेगा वो, यानी कि आईडी जो आपका होगा यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, जो आईडी आपने पकड़ा होगा स्किल के वक्त, वो स्किल्स होगा जो उसका आईडी है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ उस बंदे को पकड़ूंगा। अब मैं एक्टिव मेनू क्या करूंगा, मैं कहूंगा लेट एक्टिव मेनू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरा डॉक्यूमेंट छान मारूंगा। ठीक है, लेकिन उसमें मैं कहूंगा जो मेरा हेडर है, क्या है हेडर जो है मेरा, और उसमें जो नैव टैग है, उसमें जो एंकर टैग है, उसका जो एट्रीब्यूट है, जब हम ये लिखते हैं ना ब्रेस ब्रैकेट, द ब्रैकेट मीन्स एट्रीब्यूट, जो एंकर टैग का एट्रीब्यूट है, href डेफिनेटली href एट्रीब्यूट है, उसमें स्टार मीन्स को स्ट्रिंग जो आपकी है उसमें कहीं भी अगर पाया गया कौन आईडी, यानी कि स्किल्स, चाहे आपने लिखा होगा, मान लीजिए आईडी आपने लिखा है हैश स्किल्स या कुछ और लंबा चौड़ा, लेकिन अगर कहीं पर स्किल्स है, सिर्फ उसी बंदे को आप सिलेक्ट करो और वो एक्टिव मेनू के अंदर डालो। यानी कि जब मैं अब जाऊंगा अपने HTML के पास, जो मेरा HTML है, तो मैं ढूंढूंगा कौन, जो मुझे स्क्रिप्ट बता रहा था, मैं बताऊंगा जो हेडर में नैव है, नैव में जो एंकर है, उनका जो एट्रीब्यूट href है, उसमें स्किल्स जिस जिस बंदे को है, यानी कि जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा नैव पहला मेरा नैव कौन है, मेरा पहला नैव ये है, उसमें बहुत सारे एंकर टैग्स हैं, उनका href है, क्या उनका उसका जो एट्रीब्यूट href है, क्या ये स्किल्स है, नहीं ये नहीं सिलेक्ट होगा, ये भी नहीं सिलेक्ट होगा, और ये वाला बंदा सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो ये href है उसमें स्किल्स कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में है, तो ये वाला सिलेक्ट होगा, तो ये एंकर टैग सिलेक्ट होगा एक। ठीक है, और फिर आगे जाएगा ये, ठीक है, बिकॉज इट विल मूव, क्या इसमें स्किल्स href में स्किल्स है, नहीं इसमें स्किल्स है, नहीं। अब इन क्योंकि मेरा जो नैव टैग है वो और भी है, हेडर में नैव में एंकर, अब ये वाला ये भी है। ठीक है ना, तो क्या ये है एंकर टैग, क्या इसका href स्किल्स है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी सिलेक्ट होगा। तो एक तो ये सिलेक्ट होगा, है ना, 2 चीज़ें सिलेक्ट होंगी मेरे पास, तो इस तरीके से 2 चीज़ सिलेक्ट होंगी, एक ये स्किल सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, और ये वाला स्किल सिलेक्ट होगा, तो ये 2 एंकर टैग सिलेक्ट होंगे, एक ये एंकर टैग और एक ये एंकर टैग। ठीक है ना, यानी कि एक हैमबर्गर वाला और एक नैव बार वाला,
तो 2 एंकर टैग्स मुझे सिलेक्ट होंगे इसमें। अब जब 2 सिलेक्ट हो गए मेरे पास, अब वो किस में है, ये 2 की एरे किस में है, एक्टिव मेनू में। तो एक्टिव मेनू में मेरे पास 2 बंदे सिलेक्ट हैं इस वक्त एक्टिव मेनू में, ठीक है, जिसमें जो यहाँ पे एक्टिव मेनू में मुझे 2 सिलेक्ट होंगे, क्योंकि वो सेटिस्फाई करते हैं जिनका आईडी, जो आपका आईडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है, वही आईडी है, क्योंकि ये वाला आईडी कब है इसका, स्किल्स का। और ये चीज़ कब चलेगी, जब आपका वाई स्किल्स के अंदर है, वो इस रेंज को सेटिस्फाई करता है, तो उस सूरत में वो सिलेक्ट करेगा, पहले सबका एक्टिव रिमूव करेगा, जितने भी 10 के 10 एंकर टैग्स हैं उन सब का, और जो नैव टैग है और उसका उसमें जो एट्रीब्यूट हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है आईडी, सिर्फ वो बंदे होंगे, तो 2 बंदे होंगे एक्टिव मेनू के अंदर, ठीक है ना। और उनके ऊपर अब फॉर ईच चलेगा, तो ये 2 ही के लिए चलेगा, और दोनों को क्या करेगा, ये लिंक डॉट क्लास ऐड, उनको ये एक्टिव क्लास ऐड करेगा, उनको ये एक्टिव क्लास ऐड करेगा। यानी कि अब जो मेरा स्टाइल है डॉट एक्टिव, ये वाला, ये चलेगा सिर्फ उन दोनों के लिए कि उनका बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट होगा, बैकड्रॉप बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होंगी, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ग्रीन हो जाएगा, फॉन्ट साइज मोटा हो जाएगा, हमने मोटा करना है उसको, तो उनके ऊपर ये काम होगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर स्क्रॉल कर रहे हो, जब आप फिर स्क्रॉल कर रहे हो तो फिर आप इसके पास जाओगे, अगर आपने और अब स्क्रॉल किया, अब आप ऊपर गए, इस वक्त एक्टिव अब कौन सिलेक्ट है आपका है, अब आपके पास इस वक्त जो, अगर आप चलाओगे अपना प्रोग्राम स्किल्स, इस वक्त एक तो ये स्किल वाला हाईलाइट होगा, इसके ऊपर ये डॉट एक्टिव वाला क्लास चलेगा, और ये वाला स्किल्स, 2 बंदे हैं जिनका जो है हमने कहा कि इनका आप क्लास बना लो, इनका क्लास ऐड करो, एज इफ़ की जो ये एंकर टैग्स यहाँ पर है, एज इफ़ की जो एक एंकर टैग्स यहाँ पर है, ये एंकर टैग, एज इफ़ कि आपने यहाँ पे इसका क्लास एक्टिव, कमांड जी, आपने इसका क्लास जो है ना, वो जैसे आपने ऐसे लिखा है इसको एक्टिव, इस बंदे को और इस बंदे को, यहाँ पे स्किल्स को क्लास एक्टिव, एज इफ कि आपने इसको ये एक्टिव लगा दिया, हालांकि आपने नहीं लगाया, जावास्क्रिप्ट ने लगा दिया, तो जावास्क्रिप्ट जब ये लगा दिया तो फिर सीएसएस के अंदर ये वाली चीज़ लागू होगी इसके ऊपर, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे अब इसके ऊपर लागू होगी। जब दूसरी बार आप चलाओगे तो उस वक्त आपको फिर से क्या करोगे आप काम, जब स्क्रॉल करोगे फिर से ये पहले से चलेगा, ठीक है ना, ये पकड़ेगा पहले सेक्शन में सारे सेक्शन, नैव लिंक में सारे लिंक्स, स्क्रॉल के अंदर क्या करेगा, जो ही स्क्रॉल होगा, एक्चुअली ये जो विंडोज डॉट ऑन स्क्रॉल है ये चलेगा, वो तो पहली बार चलेगा खाली ये वाले, ये बार बार चलेगा, क्योंकि ऑन स्क्रॉल जो ही होगा तो इसको कॉल होगी, तो जो ही आप स्क्रॉल करोगे इसको, जैसे आप यहाँ स्क्रॉल कर रहे हो, जो ही आप स्क्रॉल करोगे वहाँ विंडो पे HTML पे, तो ये वाला कॉल होगा, ये उस वक्त जो स्क्रॉल का वाई वैल्यू है वो नोट करेगा, ठीक है ना, और सारे सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस हैं एक एक करके उन पे काम करेगा, पहले होम पे देखेगा उसका टॉप, उसकी हाइट, उसकी आईडी, फिर देखेगा क्या मेरा वाई उसके अंदर है, अगर है तो पहले जो इससे पहले आपने 2 बंदों को सिलेक्ट किया था, हमें तो नहीं पता कौन से थे, इसलिए हम सब के सब नैव लिंक में जितने हैं 10 के 10 हैं उनको क्लियर मारेंगे, ठीक है। फिर एक्टिव मेनू में देखेंगे कि जो मेरा इस वक्त आईडी है, जो भी आपका सेक्शन है उसका जो आईडी है, ठीक है, जो सिलेक्ट हुआ है, जिसका इफ़ वैल्यू ट्रू हो गया है, जिसकी रेंज हमारा वाई उसी रेंज में है, उसी का आईडी जो है उसके 2 सिलेक्ट होंगे और उनको डॉट एक्टिव ऐड करेगा ये, ठीक हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ जी अब बताएं, आई थिंक आई एम डन विद दिस। अब मैं इसका एक्टिव हटाऊँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें लगा रहा है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, किसी को क्वेश्चंस? आर यू गाइज विद मी और नॉट? यस सर। हाँ जी, ठीक है, आप घर में ध्यान से, यस, एनी क्वेश्चंस? चाय होगी सर। सर अगर आप सेक्शंस की हाइट डिफरेंट होगी वो सेम रहेगा सिनेरियो? इट डजंट मैटर फॉर अस, क्योंकि ये उसका देख रहा है कि उसकी कितनी हाइट है, डजंट मैटर, तातना से वेरिएबल हाइट। अभी क्या करें, क्यों, क्योंकि आपका जो ये बंदा है ना यहाँ पे देख रहा है कि उसकी कितनी हाइट है,
और फिर हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एरिया कि जो उसका टॉप है और जो उसका ये है, ठीक है ना, यहाँ पे कर रहा है ना इस सेक्शन टॉप प्लस हाइट, जो भी उसकी हाइट है मेरा वाई अगर उस रेंज में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये पकड़ेगा। अगर आपकी वेरिएबल हाइट भी है, इट डजंट मैटर फॉर इट, क्योंकि ये देखेगा कि सेक्शन की कितनी हाइट है, यहाँ पे ये निकालेगा, वो कैलकुलेट करेगा वो हर बार, ठीक है ना। अगर आपने किसी की छोटी दी है तो ये उसकी जो एरे यहाँ पे आएगा, वो रेंज जो आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी है। अगर आपने बहुत बड़ा दिया है तो वो भी आएगा, वो उतना ही पकड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहा है ना उसकी, उस सेक्शन की कितना आपने रखा हुआ है। गेटिंग? हाँ जी। यस सर। अब हम डार्क मोड पे काम करेंगे। मैं चाहता हूँ डे एंड नाइट काम करें, और ये दो तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एक्चुअली द रनिंग प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रैक्टिस। सो यहाँ पे एक तो ये है, और लेकिन अक्सर ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे भी होता है काम, लेकिन इससे भी आप चीज़ें सीखोगे। लेकिन अक्सर हम काम क्या करते हैं, वी क्रिएट a sliding, क्रिएट अ स्लाइडर, जिसमें यहाँ पे एक गोल होगा, और अगर हम स्लाइडर को खींचेंगे इधर तो ये डार्क मोड में चला जाएगा, और यहाँ पे खींचेंगे तो ये, तो हम पहले इस सन और मून जो हम कर चुके हैं इसके ऊपर काम करेंगे। फिर हम यहाँ पे इसकी जगह हम बनाएंगे स्लाइडर लाइक दिस, यहाँ पे सन को डालेंगे और यहाँ पे मून को डालेंगे, और यहाँ पे एक होगा स्लाइडर हो ना, बॉल जैसी, जो ना खींचेंगे। जब मैं इसको खींचूंगा इधर तो मेरा सारा डार्क बनना चाहिए, नाइट मोड बनना चाहिए, और जब मैं इधर करूँगा तो इसी तरह से जैसे इस वक्त है वैसे आना चाहिए। पहले हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके। तो हमने, अगर हम देखेंगे अपना HTML, उसमें हमने ऑलरेडी काम करा है इस पर, वो SVG इमेजेस लगाए ना मैंने। SVG हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है कि इसमें आप देखो ये चीज़ें हैं जो मैथमेटिकल फॉर्मूला टाइप है, आपको स्क्रीन कितना भी बड़ा क्यों ना होगा वो पिक्सलेट नहीं होगा। जैसे वेक्टर ग्राफ सबका पिक्सलेट होता है, ये पिक्सलेट नहीं होगा। ये रहा आपका डे एंड नाइट मोड आइकन। इसमें क्लास हमने रखा था डे एंड नाइट, ठीक है। उसके बाद दो SVG इमेजेस लगाई थी मैंने, एक SVG इमेज ये है, दूसरी SVG इमेज ये है। उसमें हमने क्लास मून दे दिया इसको, और इसको क्लास सन दे दिया था, ये है, याद है आपको। तो कुल मिला के मेरे पास दो SVG इमेज थे बस, और कुछ है नहीं इसमें, यानी कि ये ड्यू है मेरा, ठीक है। और इसमें दो SVG इमेजेस हैं, सन एंड मून, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, सन एंड मून। अब या तो सन दिखना चाहिए या मून दिखना चाहिए, और अगर उस हिसाब से मेरा डार्क या लाइट मोड होना चाहिए। सेम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, जैसे क्लास हमने अभी ऐड किया वैसे ही हम ऐड करेंगे क्लास, ठीक है ना। अभी बताता हूँ मैं क्या करेंगे। नाउ वी गो टू द स्टाइल .css, ठीक है। अब स्टाइल जब डे एंड नाइट मेरे पास है तो क्या, कैसे हम करेंगे, एनी आइडियाज? हाँ जी, कैसे करेंगे? भी एनिमेशन से। एनिमेशन थोड़ी करनी है इसमें, हमें CSS चेंज करना है। तो अगर नाइट मोड है तो मुझे CSS चेंज करना चाहिए। पहली बात, जो डे एंड नाइट ये वाला जो आइकन है, जावास्क्रिप्ट पे। ये जो मेरा आइकन है, पहले इसमें एक ही बंदा दिखना चाहिए, दो नहीं दिखने चाहिए ना। और उसको थोड़ा स्टाइल अप करेंगे हम पहले। इसका नाम क्या रखा था मैंने, डे नाइट है, कमांड C। तो स्टाइल में जाएंगे, हैमबर्गर मेनू हो गया ये, हाँ यहाँ पे करेंगे नीचे, कहूँगा मैं कमांड ऑप्शन, दिस इज डे नाइट टॉगल, ओके। डॉट कमांड V डॉट डे नाइट, जो मेरा डॉट डे नाइट है इसके ऊपर क्या करूँगा मैं काम। पहले मैं इसका क्योंकि बाहर वाला है ना
जो डे एंड नाइट है मेरा डिव है, उसके अंदर मेरी दो एसवीजी इमेजेस हैं। पहले मैं उसको गोल बनाऊंगा, मैं कहूँगा बॉर्डर रेडियस, आप बॉर्डर रेडियस 50% कर दो इसको ताकि वो गोल दिखे, ठीक है। और उसका बॉर्डर दे दो आप, फिलहाल बॉर्डर देंगे हम फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। और GBA नहीं ये तो ब्लैक हो जाएगा, 255 और 0.5 करते हैं ओके। इसको मैक्सिमाइज करेंगे अभी, ओके। ये डे एंड नाइट पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। फिलहाल मैंने वाइट ही लगाया इसका, तो वो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है पीछे से हल्का सा, ओके। इसको बॉक्स शैडो लगाओ आप, बॉक्स शैडो लगाएंगे इसको, बॉक्स शैडो हम कहेंगे x में 0 पिक्सल, y में 0 पिक्सल। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप x y 0 पिक्सल करोगे ये बाहर बाहर पूरा दिखेगा, ठीक है, पूरा बाउंड्री के बाहर बाहर दिखेगा। वरना x एंड y लगा लोगे तो x डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, y नीचे से बाहर निकलेगा, लेकिन ऊपर टॉप वगैरह में नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ ये पूरा जो है ना सारे में ये करे, 5 फ्रेम करो और GBA, और इसका ऊपर वाला ही करो, है कहीं पे 255 ये वाला, ठीक है ना। इनफैक्ट इसको 1 करो ताकि वो दिखेगा, एक थोड़ी सी ग्लेज जैसी आएगी, थोड़ी सी इसकी ग्लेज आएगी, लेकिन इसका पहले Z इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा। इसका Z इंडेक्स पता नहीं वो कितना था उसका, 200 कर देंगे, लंबा सा देंगे ताकि दिखे, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है पीछे से, ओके। अब मैं मेरा जो इसमें दो चीज़ें हैं मेरे पास, जो डे एंड नाइट है उसमें एक तो सन है और एक मून है, ठीक है। पहली बार हम एक चीज़ करेंगे कि मून को गायब, क्योंकि सन अभी है ना, तो क्योंकि सन है तो मुझे सन रखना चाहिए, मून रखना चाहिए अभी, मून रखना चाहिए। मून पे क्लिक करेंगे तो हाँ मून आएगा। एग्जैक्टली, मून पे क्लिक करेंगे तो डार्क मोड आएगा, फिर सन, क्योंकि अभी सन है। तो यानी कि जो मेरा डॉट कमांड V डे एंड नाइट में जो मेरा अगर मेरे सन है, ठीक है, उसका मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा कि ये तो गया ही नहीं, गड़बड़ किया मैंने कुछ। डे एंड नाइट में मेरा जो क्लास सन है उसको मैं कर रहा हूँ, हाँ तो स्पेस, डे एंड नाइट में मेरा जो सन है वो गया काम से, है ना, ओके। मैं क्यों ये बॉर्डर दूंगा, मैं दे रहा था इसको ये ना ग्लेज के लिए, लेकिन दिख नहीं रहा, चलो इसको चेंज ही करेंगे। फिलहाल सन तो गया, अब कौन है मेरे पास, मून। मैं वापस आऊँगा इसके ऊपर, लेकिन पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं क्या करना चाहूँगा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अब इतनी सारी चीज़ें की, यू शुड बी एबल टू डू इट। मुझे क्या करना है, देखो मैं बोलूँगा मगर कोड आप बताना, मैं बोलूँगा लेकिन कोड आप बताना। मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ वहाँ पे मून पे, यानी कि मून पे जब मैं क्लिक करूँ, यहाँ मून पे मैं क्लिक करूँगा उस वक्त पहले इसका ये पॉइंट रहना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो जो मेरा जो एक कलर दे रहा था ना, मुझे रैपर दे रहा था कलर, ठीक है ना, ड्यू क्लास रैपर, इसमें अगर यहाँ पे क्लास लगा नाइट, NIGHT, अगर इसमें क्लास क्या लगा नाइट फॉर एग्जाम्पल, और आपने फिर रैपर का डॉट नाइट पकड़ा होगा, अगर डॉट नाइट है तो आपने बैकग्राउंड ब्लैक रखना है, ठीक है। अगर नाइट नहीं है तो बैकग्राउंड ब्लैक नहीं होगा, बैकग्राउंड नॉर्मल होगा, ये वाला, ठीक है, जो आपको है ऑलरेडी, जो आपका स्टाइल में रैपर को आपने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो रैपर को आपने रखा हुआ ये होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉट रैपर, ठीक है, डॉट नाइट, ठीक है,
अगर आपका जो रैपर है उसमें अगर नाइट क्लास है, ठीक हो गया, क्या बता रहा हूँ मैं, अगर रैपर में जो अगर नाइट क्लास है तो आप एक काम करना, जो बैकग्राउंड है ना मेरा, जो बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर बोले वो ब्लैक कर दो, पूरा ब्लैक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और कलर को वाइट कर दो वरना कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर नाइट है, फिलहाल तो नाइट है नहीं कुछ, तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उसमें तो है नहीं नाइट, रैपर में नाइट क्लास तो है नहीं। मैं भी कहता हूँ रैपर में अगर नाइट क्लास है वो तो है नहीं। अगर मैं इधर से ही लगा रहा हूँ, अगर मैं इधर से ही, हालांकि मुझे ये लगाना है जावास्क्रिप्ट में, मैं इधर से इसको रैपर को नाइट क्लास लगा रहा हूँ, अब उसमें नाइट क्लास लग रहा है। तो जब मैं नाइट क्लास लगा रहा हूँ तो हाँ हमारा वाइट कलर तो हो गया लेकिन ब्लैक नहीं हुआ किसी वजह से, वो देखेंगे क्यों नहीं हुआ। किस में कहा मैंने, स्टाइल में, ब्लैक 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 सर रैप। की फ्रेम्स वहाँ पे उसके नीचे है, वो तो एग्जीक्यूट होगा ना। कौन, हाँ की हाँ, फ्रेम्स यस यस, एनिमेशन का। कमांड एक्स हमें लास्ट पे लगाएंगे, ठीक है, चलो इधर ही लगाएंगे जहाँ पे हम काम कर रहे थे इसका, कमांड वी, ठीक हो गया, फिर भी नहीं लग रहा। रैपर डॉट नाइट, बैकग्राउंड मैंने कहा ब्लैक कर दो, ठीक है, बैकग्राउंड ही तो ब्लैक करना है ना। सर नाइट में थोड़ा ये स्पेस यहाँ पे नहीं, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया ना रैपर के उसका। अंदर ही है ना ये, डॉट रैपर भी है और डॉट नाइट है, ठीक है ना, डॉट रैपर में डॉट नाइट है, ठीक तो है। तो रैपर क्लास मेरा जो है इसमें लग रहा है, यानी कि कलर तो दे रहा है ना वाइट, देखो, मुझे ब्लैक आ गया। हाँ हमें कलर तो वाइट, यानी कि ये लग रहा है, ये चीज़ लग रही है इसमें, लेकिन किसी वजह से इसने ब्लैक नहीं दिया, हमने कहीं और कुछ गड़बड़ की है। आपका कोड है ना इसमें, आपने कहीं पर दिया होगा इसको, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ योर कोड, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने वो कलर वलर दिया था ना कहीं और भी, मैं देखूंगा वो, एक मिनट देखेंगे, स्टाइल के अंदर आपने कहाँ पे वो कलर दिया है, हमने दिया था ना वो किस में, रैपर में, हाँ, डॉट रैपर फ्लैग बैकग्राउंड साइज दिस, बैकग्राउंड इज लीनियर, हाँ एनिमेशन फ्रॉम में आपने क्या किया, ये फ्रॉम में आपने इसको फिर से दे दिया ना ये कलर, है ना, हाँ, अब ब्लैक लग रहा है फिर वापस जा रहा है। फ्रॉम बैकग्राउंड एनिमेशन के अंदर हम क्या देंगे इसको बैकग्राउंड एनिमेशन में, ये क्यों क्या करेगा यहाँ पे ना, ये काम कर रहा है, माइक बंद करो यार, जो इसकी बैकग्राउंड की एनिमेशन है, ठीक है ना, उसमें बताओ मुझे यार क्यों नहीं कर रहा है। फ्रॉम टू में क्या लिखेंगे इसमें, बैकग्राउंड की फ्रेम बैकग्राउंड एनिमेशन, हाँ जी, इसमें ये किसकी एनिमेशन हमारे पास है, ये एनिमेशन किसकी है, बैकग्राउंड की, यानी कि रैपर की। आप नीचे क्या करना चाहते हो चेंज, आप कलर कर रहे हो ना चेंज, नहीं वो तो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ब्लैक लेना चाहिए ना, ये ब्लैक नहीं ले रहा है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, ब्लैक क्यों नहीं ले रहा है। मे बी इसका जो ये है वो ज्यादा है उससे, किससे, एनिमेशन है बैकग्राउंड को प्रायोरिटी है ना इसकी ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, एनिमेशंस की। मेरा तो ब्लैक लग गया ना, मगर वही मैं कह रहा हूँ, ये आमिर का कोड है ना, आपने लिखा है ना मेरा कोड, आमिर ने थोड़ा सा हमने कहा कि बैकग्राउंड को हम लीनियर ग्रेडियंट हमने दे रहे हैं। हमने यहाँ आपने परसेंटेज के हिसाब से लिखा था, 0% पे क्या होगा, 50 पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा, वो पोजीशन उसी हिसाब से दी है। कहाँ पे, एक की फ्रेम में। सर आप हटा दीजिए इसको, ये वाला? एनिमेशन एक जी सर। 100% पे तो हमारा बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड पोजीशन वो चेंज कर रहे हैं हम, इसमें हाँ, क्या किया, पोजीशन इसमें आपने सिर्फ अच्छा चेंज अच्छा, की है। इसने हम बैकग्राउंड पोजीशन, इसने पोजीशन चेंज नहीं की, इसमें इसने इसमें ग्रेडियंट ही डायरेक्ट दिया है कलर ना, दिया है। हाँ इसने कलर दिया है, ठीक ठीक, इसीलिए नहीं कर रहा है ना ये। वो मैं सोच रहा था ना 0% पे हम क्या करेंगे काम, बैकग्राउंड जो इसका है बैकग्राउंड पोजीशन है, तो यहाँ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बाकी कलर तो वही है ना 0%, क्योंकि ये दे रहा है ना 100% पे फिर से वो, तो इसलिए इसको फिर से वो आ रहा है। सो 0% इसको क्या करेंगे 0% 50%, राइट। 50% जी सर। अच्छा, ये हो गया इसका की फ्रेम ग्रेडियंट, ओके, फिर
फिर हम पकड़ेंगे 50%। 50% पे, 50 पकड़ा था। जी सर। हाँ 50 पकड़ा होगा, उसमें हम फिर रोटेट होगा राइट, बैकग्राउंड पोजीशन, यस 100 बैकग्राउंड, to 150। नाइस 100% एंड 50% राइट। फिर ये वापस जी आएगा 050 पे राइट। जी सर। 100% पे हमने क्या क्या काम, बैकग्राउंड पोजीशन, हाँ बैकग्राउंड पोजीशन हम करेंगे 0% एंड 100%, आगे ना ब्लैक। सो यानी कि देखो फिर से सोचो, जो बाकी भी लोग भी, यू शुड ऑल्सो इन्वॉल्व। हम कह रहे हैं कि अगर आपके रैपर में नाइट है, ठीक है, अगर नाइट वहाँ पे क्लास है, ठीक है ना, अगर नाइट क्लास है तो डेफिनेटली CSS का ये चीज़ तो चलेगा, अब रैपर डॉट नाइट, जबकि बैकग्राउंड ब्लैक बनाएगा, कलर वाइट बनाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, मुझे नाइट ऐसे नहीं लगाना इधर से, मुझे नाइट क्लास ऐड करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और वो भी जब आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, जब आप चांद को क्लिक करोगे तो नाइट मोड आना चाहिए। यानी कि होगा क्या कि आपके रैपर में यहाँ पे क्लास ऐड होगा, व्हाट इज दैट्स कॉल्ड एज अ नाइट क्लास ऐड होगा। जब वो नाइट क्लास होगा CSS ऑटोमेटिकली चलेगा, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में मुझे किसको ऐड करना है, नाइट मोड। बाकी लोग भी बोलो। ऑन क्लिक हमको पहले लिसनर लगाना है। हमें किसको करना है, मुझे पहले बताओ किसको करना है नाइट मोड ऐड, Wrapper class. रैपर को। दैट मीन्स आई शुड सिलेक्ट द रैपर, ठीक है। और क्लिक किसको मारना है, क्लिक किस पे मारना है, चांद पे, बटन इस चांद पे मारना है क्लिक। और चांद असल में है क्या, इसमें इसका डिव है ना डे एंड नाइट, इसका डिव कौन है, डे एंड नाइट। यानी कि जो पहले मैं हटाता हूँ इसको, ये नाइट मोड हटाता हूँ मैं, नाइट इसका लग गया ना रैपर में, नाइट हटाता हूँ मैं, ये जावास्क्रिप्ट लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, जावास्क्रिप्ट लगाएगा और वो रिमूव भी करेगा, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे अब मैं कमेंट रखूँगा यहाँ पे, एंड से नाइट मोड है, नाइट मोड। इस नाइट मोड में पहले मैं क्या क्या करूँगा काम, मैं लेट करूँगा, मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल डे नाइट इज इक्वल, एक वेरिएबल खड़ा किया मैंने, और मैं पकड़ूंगा इससे उस डिव को, मैं इस डिव को पकड़ूंगा, ये जो मेरा क्लास है, ये वाला डिव जो है, इसका नाम क्या है, डे नाइट। मैं इस बंदे को पकड़ूंगा, ठीक है। आई वांट टू सेलेक्ट दिस, कमांड C, फिर इसी के क्लिक पे मैं काम करूंगा, स्टाइल दिस वन। मैं कहूँगा डे नाइट इज इक्वल, कैसे पकड़ूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है ना। किसको पकड़ना चाह रहे हो आप, डॉट कमांड V डॉट डे नाइट। अब क्या होगा, जो ये डिव मेरा वहाँ पे था, डे नाइट्स का नाम था, वो आ गया इस डे नाइट में, ठीक है, वेरिएबल के अंदर। इसी तरीके से मैं करूँगा काम ऑप्शन कंट्रोल D, और यहाँ पे मैं कहूँगा लेट wrapper, मैं wrapper ही नाम दूंगा इसको, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, किसको करेंगे, wrapper को। नाउ आई एम सेलेक्टिंग द wrapper, क्लास wrapper, यानी कि मेरा जो HTML के अंदर ये wrapper क्लास है, ये सिलेक्ट हो गया, क्योंकि इसका क्लास wrapper है, तो ये डिव सिलेक्ट हो गया, जो आउटर डिव मेरा है, ठीक है। अगर मैं क्लोज करूँगा तो सारा इसी के अंदर है, जितना भी कोड लिखा हमने इस wrapper के अंदर ही लिखा ना, शिना नेवरिम सादर, ठीक है, नेवरिम अब आया, ओके, द wrapper के अंदर ही है। तो इसी wrapper को मैंने सिलेक्ट किया, एक वो wrapper में गया, और डे नाइट को सिलेक्ट किया, और उसने उस डिव को सिलेक्ट किया जिसमें क्या हुआ था, हाँ जी। अब मैं कहूँगा कि अगर मैं कश्मीरी, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, कि अगर मैं इस डे एंड नाइट पे क्लिक मार रहा हूँ, अगर मैं इस डे, अब मुझे आप कोड बताना है इसका, मैं बता रहा हूँ कि सर अगर आपने डे नाइट पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप क्या करना, जो ये wrapper है इसमें क्लास ऐड कर लेना नाइट का, अगर फिर से क्लिक हो गया तो फिर रिमूव कर लेना, ठीक है ना। अगर क्लिक हो गया डे एंड नाइट को, ठीक है, डे एंड नाइट क्या है, ये डिव, अगर यहाँ से हम बता दें, हम उर्दू में बता रहे हैं कि अगर इसको क्लिक हो गया, इस डिव को क्लिक हो गया, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो wrapper क्लास है उसमें नाइट क्लास ऐड कर देना है,
जो रैपर क्लास है इसमें यहाँ पे नाइट ऐड कर देना है, ठीक है। अगर फिर से क्लिक हो गया तो नाइट रिमूव करना है। तो ऐड और रिमूव दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं एक ही लाइन में, इसे टॉगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉगल। टॉगल का मतलब है कि अगर नाइट उधर है तो रिमूव करेगा, अगर नहीं है तो ऐड करेगा। ये दोनों काम इकट्ठे करेगा, हमें अलग अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसके क्लिक पर? हाँ जी, अरे तुम लोग तो सोए हो यार। डे नाइट डे ऊपर वो जो ड्यू डे एंड नाइट वाला है वो किस में इस वक्त बैठा है? डे नाइट। डे नाइट में। और रैपर कौन है पाजी? जो रैपर क्लास आपका ड्यू था। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि भाई साहब जो मेरा ये डे नाइट है ना, उसमें आप क्या करो काम, उसमें कान लगा लो, ऐड इवेंट लिसनर कर लो, क्योंकि मुझे क्लिक लिसन करना है कि क्लिक हुआ कि नहीं, कि उस पर क्लिक हुआ कि नहीं। तो जावास्क्रिप्ट ये लिसन करता है कि क्लिक हुआ कि नहीं, तो उसे कहते हैं ऐड इवेंट लिसनर। तो मैंने इस पर उसके ऊपर एक कान लगा दिया सुनने का कि क्लिक हुआ कि नहीं। और कान कब लगाऊंगा? जब क्या होगा? क्लिक। जब क्लिक होगा, हो गया क्लिक, तो मुझे कुछ काम करना चाहिए। एंड वी यूज व्हाट? द एरो फंक्शन। वी यूज द एरो फंक्शन। वी यूज व्हाट? काम करेंगे ना इस फंक्शन में, ठीक है। तो मुझे फंक्शन नेम उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्साइज एरो फंक्शन लिखूंगा कि बाईस अगर क्लिक हो गया तो ये काम करना। तो शॉर्ट में ये हो गया कि शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, देखें यहाँ पे समझिए इस बात को कि मैं कह रहा हूँ कि जो डे एंड नाइट है, ठीक है, उस पर एक इवेंट लिसनर कर लो। इवेंट लिसनर क्या करेगा? वो इवेंट को लिसन करेगा, कौन सा इवेंट हुआ, क्लिक हुआ, माउस अप माउस हुआ, माउस डाउन हो गया, फोकस हो गया, हॉवर हो गया, क्या हो गया। ये जावास्क्रिप्ट अपने ऐड इवेंट लिसनर से सुनता है उस बंदे को। किस बंदे को? जो लेफ्ट में आपने लिखा डे एंड नाइट को। डे एंड नाइट है क्या? ये वो डिव है जिसमें आपका चांद और तारा है। अब ऐड इवेंट लिसनर क्या लिसन करेगा? क्लिक। वो सिर्फ क्लिक पे काम करेगा। और क्लिक जब लिसन करेगा तो कौन सा काम होगा, ठीक है, ये इसको बताने का है। 1 सेकेंड, कि हम कह रहे हैं कि जब डे एंड नाइट के ऊपर आपने कान लगा दिया, ईयर, लिसन करने का, लिसन करने का क्या, लिसन करने का यहाँ लिखने का क्लिक। क्योंकि हम लिख सकते हैं डबल क्लिक, माउस अप, माउस डाउन, जो भी आपको क्लिक, जो भी आपको इवेंट करना है लिसन। अभी हम क्लिक लिसन कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको ये काम करना है जो इस ब्रेस के, इस जो करली ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान जो हम लिखेंगे वो काम करने का। और क्या काम करने का? कोई बताएगा मुझे क्या काम करने का? करना क्या है? जब क्लिक हो गया क्या करना चाहिए? क्लास लिस्ट को ऐड करना है ये नाइट। एग्जैक्टली। लेकिन ऐड भी करना है, रिमूव भी करना है, उसको की बोलते हैं हम शॉर्टकट में? टॉगल। किसको टॉगल करने का? क्लास लिस्ट। रैपर को। और वो बैठा है किसमें? रैपर में। तो यहाँ पे जो रैपर है, ठीक है ना, उसको अपना क्लास लिस्ट जो उसका है उसमें आप क्या करोगे? ऐड या डिलीट? नो, दोनों। टॉगल। क्या करोगे? टॉगल नाइट। जो भी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ये नाइट लिखने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा आमिर, कोई मसला नहीं, फिर आमिर वहाँ पे स्टाइल में आमिर लिखना कि डॉट रैपर डॉट आमिर, कि अगर वहाँ पे वो क्लास है तो हो गया काम। तो मैंने की बोला कि भाई साहब आपने डे नाइट किया, डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टेड डे नाइट, वो ड्यू सिलेक्ट हो गया। उसके बाद रैपर में आपने कहा डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टेड रैपर, हो गया रैपर सिलेक्ट। फिर आप कहते हो कि एक काम करो, जब अगर आपका ऐड इवेंट लिसनर है क्लिक, उस पर आपने काम करना है। क्या काम करना है? हाँ जी बोले जल्दी, बी विद मी, टॉक। क्लास ऐड करना। क्लास ऐड करना। क्लास ऐड करना। कौन सी क्लास? नाइट। अगर वो वहां होगी ऑलरेडी रिमूव कर दे। तो रिमूव करना है। क्या और कोई चीज हमें करनी है? सन वापस लाना है। हाँ, सन वापस लाना है। वेरी गुड, मैंने सुना, आप भूल ही मत गए। क्योंकि जब हम ये क्लिक करेंगे यहाँ पे तो लग गया क्लास, है ना। जब फिर से क्लिक करेंगे तो खत्म मामला, है ना। पहली बात, यहाँ पे पॉइंटर ही नहीं आ रहा, यहाँ पॉइंटर आना चाहिए। तो कर्सर पॉइंटर कहते हैं हम स्टाइल में, कर्सर पॉइंटर हम यहाँ पे जो डे नाइट है वहाँ पे उसका कर्सर
कर्सर ही होता है ना, कर्सर पॉइंटर, CURSOR, SOR, कर्सर पॉइंटर। खाली खाली यानी कि जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप कर्सर आ रहा है ना, पॉइंटर आ रहा है, तो उससे पता चलता है। देखो आप, लेकिन अब जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सन आना चाहिए ना। ओके, डे एंड नाइट डॉट सन मैंने नन किया था। अब मुझे बताया पहले क्या, जब जब रैपर डॉट नाइट होगी उसको बैकग्राउंड कलर आपने ब्लैक बना दिया, ये किया आपने। लेकिन जो डे एंड नाइट सन है, ठीक है, उस वक्त आपको, वो तो आपको पहले हटाना है, लेकिन इसके साथ कामा लगाऊंगा कि जो डॉट रैपर है, अगर उसमें नाइट है, अगर उसमें नाइट है तो चोरी किसको बैठना है? मून को। सो डॉट मून जो उसमें है, उसमें भी वो चोरी रहना चाहिए। यानी कि अगर मैं, हाँ यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा मून चोरी हो गया, ठीक है। पहले सन चोरी हुआ था, अब कौन हुआ चोरी? मून। मून क्या बा ये रवैस परवाइशन क्या, मगर आज ना सन वापस आना है, सन। अब बताओ यहाँ पे सन कैसे वापस लाऊंगा, वो ये बताओ। सन कब वापस आना चाहिए? जब नाइट वहां से, जिस टाइम नाइट एग्जीक्यूट होगा तब ये सन वाला डिस्प्ले होगा। दिखना चाहिए। जब वहाँ मून होगी। अब मुझे ये बता पहले कि नहीं नहीं, मून जब आपने क्लिक मारा, खाली डॉट रैपर जब होगा क्लास, खाली डॉट रैपर। नहीं यार, डॉट डॉट रैपर में जब नाइट होगी, जब नाइट होगी उस वक्त मून छुप गई ना, उस वक्त मून क्या छुप गई। लेकिन नाइट मोड अभी चल रहा है, नाइट मोड में आपकी मून छुप गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब रैपर जो डॉट नाइट है, उसमें जो डॉट सन है, जब नाइट है, क्योंकि नाइट मोड में छुप गया ना ये, जब नाइट मोड है तो चांद छुप गया, ठीक है, अच्छा है। लेकिन सन दिखना चाहिए इस वक्त, ताकि मैं सन के क्लिक करके वापस लाऊं अपने बंदे को, अपने लाइट को वापस लाऊं। तो मैं कहूँगा डॉट रैपर डॉट नाइट डॉट सन, उसको डिस्प्ले आप क्या करोगे, हम ब्लॉक बना दो, वापस लाओ उस डिस्प्ले उसका, ठीक है। मे बी उसका कलर वाइट कर दो या कुछ, जो आपकी मर्ज़ी है। फिर वहाँ क्या करोगे आप, तो जब आप जाओगे वहाँ पे तो अब सन दिख रहा है, ठीक है। तो जब मैं सन पे क्लिक करूँगा, अब मून दिख रही है, तो परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो मून पे क्लिक कर रहा हूँ तो सन दिख रहा है। अभी सन अच्छा आइकॉन नहीं है, अच्छा सा आइकॉन लाना है सन का, ये सन लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए, समझ आ गया? नहीं आया समझ? तो समझ आ गया, फिर से रिपीट कीजिए इसको। नो इश्यूज। हम क्या कह रहे हैं, काम पहले यहाँ समझें आप। हम कह रहे हैं कि जब आप इस, पहली बात यह है कि एक ही दिखना चाहिए। तो पहला, जब ये इस वक्त लाइट मोड में है, यानी कि डे मोड में है, तो उस वक्त यहाँ पे चांद दिख रहा है, उसका मतलब है कि आप क्या, आप नाइट मोड करना चाहते हो तो नाइट पे क्लिक करो, ठीक है। जो ही आप नाइट पे क्लिक करोगे तो नाइट मोड आ जाएगा और यहाँ पे सन आ जाएगा। तो सन का मतलब है कि क्या सन मोड करना चाहते हो, तो सन को क्लिक करने से सन वापस आ जाएगा और यहाँ पे टॉगल, दिस इज कॉल्ड टॉगल, ठीक है। तो हमने सिंपल एक रूल लगाया। हमने क्या कहा कि हम स्क्रिप्ट में पहले जाएंगे। हमने डे नाइट जो मेरा यहाँ पे है, डे नाइट जो मेरा है, ये डे नाइट डिव है जिसमें जो 2 SVG इमेजेस थी, उसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इस डिव को मैंने सेलेक्ट किया, ये रहा मेरा डिव, उसको मैंने सेलेक्ट किया। किस में सेलेक्ट किया मैंने? डे नाइट में। कैसे? मैंने कहा डॉक्यूमेंट पे जो क्वेरी सिलेक्टर है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल यासिर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स, तो मानो ये स्टूडेंट जो है सारे डॉक्यूमेंट पे बैठे हुए हैं, HTML डॉक्यूमेंट बैठे हैं, मुझे यासिर को, तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, भाई तू सिलेक्ट कर बंदे को जिसका नाम यासिर है, जो अगर उसका क्लास यासिर है तो मैं कहूँगा डॉट यासिर। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि जो डे नाइट है, डॉट डे नाइट, जिसका क्लास, डॉट का मतलब क्लास, डे नाइट है, उस बंदे को सिलेक्ट कर और वो इस वेरिएबल में डाल। यानी कि ये वेरिएबल जो डे नाइट है, इट इज़ पॉइंटिंग टू दैट क्लास जिसका नाम डे नाइट है, ओके। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ रैपर जो मेरा डिव है, रैपर जो मेरा कौन है, हु इज़ रैपर? रैपर इज़ द, जो टॉप मोस्ट मेरा जो डिव है जिसके अंदर सारा मैंने लिखा हुआ है, तो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर है, रैपर के अंदर। एज यू कुड सी देयर इज नथिंग, इवन नॉट इवन अ सिंगल लाइन अदर देन इन दिस रैपर।
सो मैंने इस रैपर के अंदर सारा लिखा है, तो इसी रैपर को मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी रैपर के ऊपर बैकग्राउंड कलर वगैरह वो दिया था। आपको अगर आपने बॉडी पे ये चीज़ किया है तो आपको बॉडी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मैंने रैपर पे ये काम किया था इसलिए मैं रैपर को ये ऐड कर रहा हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने रैपर भी सिलेक्ट किया, मैंने डे नाइट भी कैसे सिलेक्ट किया, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। फ़र्ज़ कीजिए आपको, अगर आपको यहाँ पे रैपर के अंदर अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए ये एल सेलेक्ट करना है, सो यू कैन से कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद आप कहोगे कि कौन सा नैव के अंदर एल है, या इसका अगर कोई क्लास है जैसे एक्टिव क्लास का लिखा है या इसमें कुछ और क्लास है, आप उसको डॉट वो लिख सकते हो तो वो सिलेक्ट होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं दिखाऊंगा बाद में जावास्क्रिप्ट में। एक जनरल पर्पस तरीका है जिसके हम बोलते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर। तो किया हमने क्वेरी सिलेक्ट दोनों को, उसके बाद कहता हूँ मैं कि जो ये डे नाइट है उसके ऊपर तू ऐड इवेंट लिसन कर, यानी कि जो ये बंदा है डे एंड नाइट, ये वाला जो एरिया है, इस पे तू ऐड इवेंट लिसनर लगा। कौन सा लिसनर लगा? क्लिक, कि क्या आया इस पर क्लिक हुई कि नहीं हुई। अगर क्लिक हुई तो फिर क्या काम करना कि अगर इस पर क्लिक हुआ तो आप एक काम करना कि एक फंक्शन जो काम करना है वो फंक्शन में लिखते हैं अक्सर, तो एनोनिमस फंक्शन मैंने लिखी एरो फंक्शन, ठीक है। तो ये जो ब्रेसेस में जो है वो काम आप कर लेना। क्या काम कर लेना? जो रैपर है उसमें क्लास जो भी उसका है उसमें टॉगल करना। टॉगल का मतलब है कि अगर वहाँ नाइट है तो फिर रिमूव करो, अगर नहीं है तो ऐड करो, ठीक है। यानी कि जो आपका रैपर क्लास है उसमें क्लास लिस्ट है, फ़र्ज़ कीजिए उसमें कुछ क्लासेस है, उसमें अगर नाइट नहीं है तो नाइट ऐड करो, ठीक है। तो इसमें क्लास लिस्ट में नाइट भी आ जाएगा। अगर नाइट है तो वो रिमूव करो। तो जब पहली बार नाइट, जब मेरा चांद था तो जो मेरा रैपर क्लास था उसमें नाइट नहीं था, जब मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो क्लिक इवेंट हो जाएगा और ये टॉगल क्या दिखेगा कि जो रैपर क्लास है क्या उसमें नाइट है, नहीं है, तो ये उसमें नाइट ऐड करेगा। जब नाइट ऐड करेगा तो CSS जो डॉट रैपर डॉट नाइट जो है उसका CSS चलेगा, यानी कि वो उसको डार्क मोड बनाएगा, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक, वो इसको करेगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बार जब मैं क्लिक मारूंगा, अब यहाँ पे तो सन आएगा, जब दूसरी बार मैं क्लिक करूंगा उसी डिव को, ठीक है ना, तो क्योंकि उस पर लगा हुआ है इवेंट लिसनर, उस पर इवेंट लिसनर लगा हुआ है कि गोवा कितना, इट इज़ लाइक दिस कि मैं एक बंदे को रखूंगा कि दरवाजे पे तू देखना कि कोई नॉक करेगा कि नहीं करेगा, जो ही नॉक करेगा वो काम वो इवेंट लिसन करेगा और हमें बताएगा कि भाई साहब नॉक हो गया। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट ऐड इवेंट लिसनर हम करते हैं, उस पर इवेंट लिसनर ऐड, वो कौन सा इवेंट करना है, मैंने कहा क्लिक करना, तो उस पर ये काम हो रहा है। दूसरी बार जब आपने क्लिक किया, अब चूंकि नाइट तो है वहाँ पे, तो इस वक्त जो टॉगल है अगर नाइट है तो वो क्या करेगा, रिमूव, तो ये नाइट को रिमूव करेगा, तो इसमें से नाइट नहीं होगा। जब नाइट नहीं होगा तो ये CSS जो हम चला रहे थे नाइट के ऊपर वो नहीं चलेगा और नॉर्मल CSS चलेगा आपका, जो आपका पहले वाला था। अब बोलो। हाँ जी, हाँ जी, आया समझ या नहीं समझ आया? आप लोग हो भी मेरे साथ या नहीं? यस सर। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी वेरी सिंपल। किसी को इशू है तो मुझे बता सकता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, दे आर लीविंग। लेकिन अभी हमारा ये जो किस्सा था ये सिंपल था, हम थोड़ा सा अच्छा सा करेंगे जिसमें हम स्लाइडर्स लगाएंगे एंड ऑल दैट, थोड़ी सी एनिमेशन लगाएंगे, थोड़ा सा वो लगना चाहिए थोड़ा सा ठीक तरीके से, उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी, आफ्टर की, बिफोर की एंड ऑल दैट, ठीक है ना। याद से रसूल चलिए कहाँ गया था? हाँ इफला, आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। पूरे से समझ आ रहा है कि आधे से आ रहा है? सर अच्छा समझ आ रहा है। राही बिस्मा, व्हाट अबाउट यू एंड रासिब? राही बिस्मा मुझे लगता है वो सो गई है। नहीं सर, मैं हूँ इधर ही। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ओके, अगर आपको कहीं पे इश्यूज होते हैं, देखिए मेरी बात सुने आप, हालांकि हमें जावास्क्रिप्ट बाद में पढ़ना है इन डिटेल, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इस वक्त चीज़ों को। अगर कोई चीज़ रह जाती है, यू शुड नॉट शाय अवे।
एंड यूज द डाउट सेक्शन जो आपका है ना वहाँ पे, जी सो यूज इट, पुट अप योर डाउट्स देयर. मैं भी कभी आके वहाँ पे कमेंट आउट करूँगा, कमेंट कर ही लूँगा बाद में. और स्टूडेंट्स भी, अगर आप एक एनवायरनमेंट बनाएंगे ना, डिस्कशन एनवायरनमेंट, इट विल बी वेरी नाइस. ठीक है ना? सो यस do use that group to make the community, build the community is very important. So community में क्या हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो जो आप जो मुझसे रह गई. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे जहन से निकल जाती हैं, फिर मुझे याद पड़ता है कि हाँ तो उसी कारण मैं उसी चीज़ पर रहा हूँ, तो एंड फिर मैं भूल जाता हूँ यहाँ पे आके. सो लेकिन कम्युनिटी में कोई चीज़ स्किप नहीं होती फिर, बिकॉज देर आर मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर एंड टॉकिंग. कोई एक चीज़ सीख रहा है, कोई दूसरी चीज़ पढ़ रहा है, तो उससे हेल्प हो जाती है. सो एनीबडी हैविंग डाउट्स डू आस्क. ठीक है? सो सी यू गाइस टुमारो with a new stuff, something to learn new. Okay जी, अल्लाह हाफिज़.